तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, ये संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग से। अब आज के डेट में देखिए, न्यूज़पेपर में कुछ लेख वगैरह इससे संबंधित छपे हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार वर्तमान डेट तक छात्रों के साथ कुछ वादा खिलाफिया वगैरह हुई है। क्या है पूरी बात, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के विभिन्न पदों को जो वित्त विभाग से स्वीकृतियां वगैरह मिली है ना, उससे संबंधित है, उस पर डिटेलिंग करेंगे। साथ साथ कुछ ऐसी भी भर्तियां हैं जिनका देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो गए, इन पर डिटेलिंग करेंगे। साथ साथ बता दूं, यहाँ पर 57,000 प्लस जो शासकीय भर्तियां वगैरह हैं जिनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह पूर्व में जारी हो चुका था, उनसे संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह निकले हुए। दरअसल इनका एग्जाम टाइम टेबल वगैरह जारी हो गया, शेड्यूल वगैरह जारी हो गए। कौन सी भर्तियां हैं, क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी साथियों से, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण मुद्दे अपने उचित स्थान तक भी पहुंच सके और उससे आप लोग का भी लाभ हो सके। तो चलिएगा इन पर मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूँ। बाकी जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, साइड में देखिएगा, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ना, ये ओपन हो चुका है। दरअसल निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायगढ़ से। अब इनके द्वारा देखिए 8 अक्टूबर 2024 यानी कि आज ही के डेट में, दरअसल इसका अपडेट वगैरह मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। देखिएगा आज ही के डेट में सुबह के 10:30 बजे से रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 33 पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह ली जा रही है। इसी कड़ी में दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, ये भी देखिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव से निकल कर आ रहा है। डॉक्यूमेंट साइड में ओपन है। दरअसल इनके द्वारा 9 अक्टूबर 2024 यानी कि कल के डेट में मैं पहली अपडेट दे रहा हूँ, 9 अक्टूबर 2024 को सुबह के 10:30 बजे से रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल मिलाकर 236 पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। यहाँ पर खास बात क्या है, देखिए आप सभी की समस्त मन पसंदीदा पदों पर यहाँ पर भर्तियां ली जा रही है, जैसे कि ब्रांच मैनेजर का पोस्ट है, लोन ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चरल ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर आदि जो है बहुत से पदों पर यहाँ पर भर्ती ली जा रही है। तो बिल्कुल देखिए, यदि आपको जॉब की अति आवश्यकता है और घर में फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह है, तो बिल्कुल आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनकर तत्काल तुरंत एक जॉब प्राप्त कर सकते हैं, नियुक्ति वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं इस वीडियो के तुरंत पश्चात हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जाके से चेकआउट कर सकते हैं। अब भर्तियों की कड़ी में जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है साइड में, उसका भी डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, जो कि निकल कर आ रहा है कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अब इनके द्वारा देखिएगा आकस्मिक निधि के तहत वाहन चालक के एक पद पर भर्ती हेतु ऑफलाइन आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। अब यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन के जो लास्ट डेट वगैरह है ना, ये कब तक है बता दूं, 21/10/2024 तक है। तो बिल्कुल देखिए, यदि आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इच्छुक हैं, आवेदन वगैरह करना चाहते हैं, तो डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम बस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहां उसे चेकआउट करके आप लोग आवेदन वगैरह कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट है, उसका भी देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन हो चुका है, जो कि निकल कर आ रहा है कार्यालय कलेक्टर पंचायत शाखा जिला शक्ति से। अब इनके द्वारा निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु 10/10/2024 तक ऑफलाइन आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। अगर यहाँ पे पदों के विवरण की बात करें तो पहला पोस्ट है विकासखंड समन्वयक का, इसका 2 पोस्ट विज्ञापित हुआ है। दूसरा तकनीकी सहायक, इसके भी 2 पोस्ट, और लास्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं। कुल मिलाकर 5 पद है। तो देखिए, यदि आप लोग इच्छुक है इस पर्टिकुलर वैकेंसी को, तो बिल्कुल आप लोग आवेदन वगैरह कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां जाके से चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, इसी कड़ी में जो 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जिसके लिए आप सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। जी हाँ, ये संबंधित है लगभग 57,000 प्लस पदों पर भर्ती की जो सौगात वगैरह आप लोग को दी गई थी, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, यानी कि जो एग्जाम शेड्यूल या फिर एग्जाम टाइम टेबल है उससे आधारित है। दरअसल देखिए, साइड में मैं आपको डॉक्यूमेंट वगैरह शो कर रहा हूँ, उस पर बेस्ड पूरी जानकारी दूंगा। दरअसल निकल कर आ रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। अब इनके द्वारा आपको पता होगा जनवरी माह से लगातार बहुत सी वैकेंसीज वगैरह टाइम टेबल अनुसार जारी हो रही है। बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो हो रहा है और उसी की कड़ी में आगे भी कुछ कार्रवाई वगैरह की गई है। दरअसल बता दूं, यहाँ पर जो एग्जाम का डेट्स वगैरह है ना, शेड्यूल वगैरह है, उसको अनाउंस कर दिए गए हैं।
इसी कड़ी में जो सबसे पहला वैकेंसी आया था ALP का, असिस्टेंट लोको पायलट का, जिसके 18,799 पद थे। इसके लिए देखिए एग्जाम डेट्स वगैरह आपके 25/11/2024 से 29/11/2024 तक होने वाले हैं। दूसरा RPF, ऐसे ही बहुत सारे साथियों ने फॉर्म भरा था, जिसके 4,660 पद थे। इसके लिए देखिएगा आपका एग्जाम डेट 2/12/2024 से 5/12/2024 रहना है। तीसरा टेक्नीशियन का जो पोस्ट था ना, जिनकी संख्या 14,298 थी, इसके लिए एग्जाम डेट्स वगैरह 16/12/2024 से 26/12/2024 होने वाला है। और इसके पश्चात जो जेई का पोस्ट है एवं जो अन्य पद वगैरह थे ना, जैसे कि NTPC वगैरह हो गए, जिनकी कुल संख्या मैं बताता हूँ। जेई का लगभग 7,951 और NTPC का 11,598। अभी भी उसका फॉर्म फिलिंग चल रहा है। तो ये समस्त पदों के लिए देखिएगा जो आपका एग्जाम डेट है ना, वो हो सकता है 6/12/2024 से लेकर 13/12/2024 तक। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं एग्जाम शेड्यूल को लेकर, जो कि रेलवे ने जारी किया है। देखिएगा एक चीज मानना पड़ेगा यहाँ पे कि रेलवे बिल्कुल शेड्यूल को फॉलो कर रहा है, टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है, और उसके तहत देखिए कार्रवाई भी इस बार फास्ट हो गई है, जैसे कि वायदा वगैरह किया गया था। एक तरफ देखिए सेंट्रल सब कुछ फॉलो कर रहा है, लेकिन स्टेट में हालत जो है काफी लचर चल रहा है। दरअसल देखिए आज ही के न्यूज़पेपर में एक और खबर वगैरह छपी है, साइड में उसका कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ, जिसके तहत बताया गया है कि प्रदेश में बहुत सी भर्तियां वगैरह प्रीवियसली जारी हुई है, लेकिन सब की जो कार्रवाई है ना, सब ठंडे बस्ते में ही है। यानी कि दिखाने के लिए वैकेंसी निकल रही है, बट रियलिस्टिक वे में देखें, यानी कि जमीनी स्तर में देखें, तो कोई भी कार्रवाई वगैरह आगे नहीं बढ़ रही। इसी कड़ी में देखिए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती वर्ष 2021 में जारी हुई थी, बहुत से पद वगैरह शामिल थे, लेकिन देखिए अभी तक उसका रिटर्न एग्जाम का डेट वगैरह नहीं आया है। इसी में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2023 लगभग 1400 समथिंग के आसपास कुछ पोस्ट था। कल भी छात्र पूछ रहे थे, इसका भी अभी तक फिजिकल डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुआ है, जबकि पिछले महीने कुछ अपडेट वगैरह निकल कर आए थे डिपार्टमेंट की तरफ से। इसी कड़ी में तीसरा पुलिस डिपार्टमेंट का कांस्टेबल भर्ती लगभग 6,000 के आसपास पोस्ट निकले थे, लेकिन आज तक इसका फिजिकल डेट अनाउंस नहीं हुआ है। इसी में देखिए एपेक्स बैंक भर्ती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 400 के आसपास पोस्ट थे इसमें। देखिएगा इसके लिए भी अभी तक ज्वाइनिंग वगैरह घोषित नहीं हुई, जबकि एग्जाम हुए, जमाने कट गए हैं। तो ये सब देखिए एक प्रकार से दिखाता है जो लचर हाल है ना स्टेट का, भर्तियों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिखाता है। दरअसल देखिए एक तरफ बहुत सी बातें वगैरह, वायदे वगैरह हुए थे कि हम लोग सत्ता में आते ही बहुत सी भर्तियां निकालेंगे, टाइम टेबल आधारित भर्तियां वगैरह निकालेंगे। तो देखिए नवीन भर्तियों की और उनके टाइम टेबल की बात तो छोड़िए, जो पुरानी भर्तियां हैं उनमें भी ना टाइम टेबल ना शेड्यूल कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। सब कुछ लगभग ठंडे बस्ते में ही है, छात्र बस इंतजार किए हुए बैठे हैं, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। अब चलिए ये तो बात हो गई उन भर्तियों की जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिन पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन देखिए वैसी भी भर्तियां हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 33,000 शिक्षक भर्ती की, इसका भी उल्लेख आज के इस न्यूज़पेपर कटिंग में हुआ है। जिन पर देखिए जब चुनाव का दौर था, इलेक्शन मैनिफेस्टो का दौर था, उस समय बहुत से वायदे वगैरह हुए थे, बहुत सी बातें वगैरह हुई थी, लेकिन आज के डेट में सारे वायदे सिर्फ उस इलेक्शन मैनिफेस्टो तक सीमित रह गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई वगैरह आगे नहीं बढ़ी है। छात्रों को 57,000 शिक्षक भर्ती की बात कही गई थी, बाद में वो 33,000 में कन्वर्ट हुआ। आज के डेट में पूरा मामला दब गया है, कुछ अता पता ही नहीं है। एवं देखिए मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि संविदा बेस में यहाँ पे स्कूलों में टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, जबकि रेगुलर भर्ती की बात हुई। देखिए इसी वजह से छात्र बहुत नाराज और हताश भी है। एक प्रकार से छात्रों का ये भी कहना है कि उनके साथ वादा खिलाफी की गई है और ये आगे चलकर बहुत भारी भी पड़ने वाला है। और इसी चीज का उल्लेख देखिएगा आज के इस न्यूज़पेपर कटिंग में, आर्टिकल में मेंशन किया गया है। और अब देखते हैं इसका क्या असर होता है, क्या कोई सुधार वगैरह होते हैं नहीं होते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन आशा करेंगे चीजें वगैरह सुधरे और छात्रों का भला हो। अब चलिएगा इसी कड़ी में जो आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जिसके अब सभी साथी आए हैं, जो कि वित्त विभाग के एक स्वीकृति से जुड़ा हुआ है, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। साइड में देखिएगा उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको मैंने ओपन करके रखा है। दरअसल हमारे प्रदेश के जो वित्त मंत्री महोदय है ना, OP चौधरी सर, इनके द्वारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के विभिन्न पदों को वित्तीय स्वीकृतियां वगैरह दी गई हैं। डिटेल बताता हूँ। जैसे देखिए वित्त मंत्री OP चौधरी जी ने रायगढ़ के PWD डिपार्टमेंट के संभागीय कार्यालय हेतु 14 पदों के सृजन को वित्त विभाग की स्वीकृतियां वगैरह दी है। अब इनमें कौन कौन से पद शामिल हैं वो भी बता देता हूँ। पहला पोस्ट है कार्यपालन अभियंता का, दूसरा सहायक अभियंता, तीसरा लेखाधिकारी, चौथा उप अभियंता, पांचवा मानचित्रकार, छठवां सहायक ग्रेड 3 और इसके पश्चात लास्ट भृत्य का पोस्ट वगैरह शामिल है। देखिए इसमें जितने भी पदों को इनके सृजन को वित्त विभाग की स्वीकृतियां वगैरह मिली है ना, अब इसमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, सीधी भर्ती वगैरह नहीं होती,
लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती वगैरह होती है, फ्रेशर्स की भर्ती जैसे कि आप जैसे लोग हैं ना उनकी भर्ती वगैरह होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ उप अभियंता की, मानचित्रकार, सहायक ग्रेड 3 भृत्य वगैरह, इसमें सीधी भर्ती वगैरह ली जाती है। तो आगे चलकर देखिए रायगढ़ में कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में खुल सकती है, जिसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी जो समझ जानकारियां वगैरह मैंने आपके साथ साझा कर दी। बाकी चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियां मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।